बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, में 2 दिसंबर है और दिन है पीर का। आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज चल रहा था तो मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको ये बता रहा था कि ये जो तहरीक इंसाफ ने बैनुल अक़वामी सतह पर एहतजाज किया है, यानी 24 नवंबर को तो पाकिस्तान में एहतजाज था, लेकिन 25 नवंबर को तहरीक इंसाफ ने दुनिया भर में एहतजाज रखा था। दरअसल उसी एहतजाज ने इस निज़ाम को हिलाकर रख दिया था। उस एहतजाज की वजह से शहर इक़्तिदार में बाकायदा तौर पर हलचल शुरू हो चुकी थी और फिर 26 नवंबर को ऑपरेशन हुआ और तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान जख्मी और कई कारकुनान को शहीद कर दिया गया। अब जूं जूं दिन गुजरते जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर गोलियां चलाने की वजह से हुकूमत के गले का फंदा भी सख्त होता जा रहा है। आज इस ऑपरेशन के 6 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। अमेरिका, बरतानिया, दुनिया के बड़े ममालिक से तहरीक इंसाफ के हक में बहुत बड़ी खबरें आई हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। पिछले चंद घंटों के अंदर 2 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन डेवलपमेंट्स ने हुकूमत को परेशान कर दिया। जो बड़ी 2 डेवलपमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में पिछले चंद घंटों के अंदर हुई हैं, दोनों का हवाला आपको बता देता हूं। देखिए, अब जूं जूं सबूत मंजर आम पर आते जा रहे हैं, हुकूमत की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। एक बात आप याद रखिएगा कि यह नामुमकिन बात है जो कुछ 26 नवंबर की रात 11:37 से 11:52 तक डी चौक पर हुआ वो दब जाएगा। यह नामुमकिन बात है कि वो खून रायगा चला जाएगा। यह नामुमकिन बात है कि वो खून ना हक चला जाएगा। जितने लोगों को शहीद किया गया, जितने लोगों को जख्मी किया गया, हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ते जाएंगे, हुकूमत फंसती जाएगी, हुकूमत के गले का फंदा सख्त होता जाएगा। इसी हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज पाकिस्तान में चल रहा था। 24 नवंबर को पेशावर और मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद आ रहे थे, तो दूसरी तरफ 25 नवंबर को जो तहरीक इंसाफ ने पूरी दुनिया में एहतजाज किया था। कहने वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी सियासी जमात ने बैनुल अक़वामी सतह पर इतना बड़ा एहतजाज नहीं किया जो 25 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड कर दिया गया। यानी जितना बड़ा एहतजाज अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कई ममालिक में हर जगह पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज किया, वो वाकई में इंप्रेसिव था। दरअसल उस एहतजाज का इंपैक्ट ये था कि शहर इक़्तिदार में दौड़ें लग गई थी। दरअसल उस एहतजाज ने निज़ाम को हिलाकर रख दिया था। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कामयाबी मिली है वो भी उस बैनुल अक़वामी सतह पर किए जाने वाले एहतजाज की वजह से मिली है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। 26 नवंबर को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को शहीद किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर एक ऑपरेशन किया गया, उसके बाद 27 नवंबर और फिर 28 नवंबर से तहरीक इंसाफ, जाहिर है एक शौक लगा था तहरीक इंसाफ को कि रियासत अपने लोगों पर गोली भी चला सकती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे कारकुनान को शहीद भी कर सकते हैं। ये तो किसी को यकीन नहीं था ना। एक दिन लगा इस बात को हजम करने में, अपने सेंसेस में वापस आने में कि वाकई रियासत ने गोली चला दी। 28 नवंबर से लेकर आज 2 दिसंबर तक जिस तरह की मुनज़्ज़म कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में चलाई और एक सवाल रियासत के सामने रखा, रियासती इदारों के सामने रखा, बैनुल अक़वामी सतह पर तमाम तर आलमी बड़े इदारों के सामने रखा कि आखिरकार गोली क्यों चलाई गई। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बनाया, तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टॉप ट्रेंड बनाया कि आखिर गोली क्यों चलाई। इसी वजह से पिछले 5 दिन से पाकिस्तान में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद है। यानी इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो है कि वहां पर अरबों रुपए का नुकसान आईटी के शोबे को रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। लेकिन क्योंकि हुकूमत इस ट्रेंड से खौफजदा है, क्योंकि हुकूमत तहरीक इंसाफ की इस मुनज़्ज़म कैंपेन से डर गई है और आलमी सतह पर जिस तरह की बातें की जा रही हैं इस कैंपेन के बाद, इस वजह से हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं। अब पिछले चंद घंटों के अंदर ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ बरतानिया, ना सिर्फ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, बल्कि फलस्तीन और लेबनान में भी, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक समेत छोटे मुल्कों में भी वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद कारकुनान जिनको डी चौक पर शहीद किया गया था, उनके गायबाना नमाज जनाजा हुए हैं। और हैरानकुन तौर पर जितनी बड़ी तादाद में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आम लोग 25 नवंबर को दुनिया भर में निकले थे, बरतानिया में, अमेरिका में, कनाडा में, दुनिया भर में जो एहतजाज हुआ था उससे बड़े गायबाना नमाज जनाजा हो रहे हैं। यानी लोगों की इतनी बड़ी तादाद उन गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत कर रही है जो कि पहले आज तक दुनिया के किसी मुल्क में इतनी बड़ी गैदरिंग मुसलमानों के हवाले से नहीं देखी गई। वॉशिंगटन डीसी कैपिटल हिल के बाहर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अमेरिका की तंजीमें हैं वो इकट्ठी हुई, उन्होंने बाकायदा तौर पर गायबाना नमाज जनाजा किया। कारकुनान का शहबाज गिल भी वहां पर मौजूद थे। फिर न्यूयॉर्क में, शिकागो में, इसी तरह कनाडा के शहर मिसिसागा में, फिर ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में, फ़लस्तीन में, लिबनान में, बरतानिया के शहर लंदन में, दुनिया भर में तहरीक इंसाफ के कारकुन और आम लोग जो हैं वो इस दरिंदगी के खिलाफ जो हैं वो अब गायबाना नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं। यानी दुनिया के बड़े जो इदारे हैं, इंसानी हुकूक के इदारे हों, दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं जो मैटर करते हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका, बरतानिया जैसे, उन ममालिक में अब ये पेनिट्रेशन की जा रही है कि किस तरह 26 नवंबर की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जुल्म किया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस तरह अब इस कैंपेन को इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आप अंदाजा कीजिए कि वो मुल्क जहां पर इस टाइम इंटरनेट बंद है, वो जगह जहां पर इंटरनेट की स्पीड स्लो कर दी गई है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो बोलता है उसको उठा लिया जाता है, उस जगह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डिजिटल मीडिया पर कैंपेन शुरू करती है और वो कैंपेन अब आलमी सतह पर पहुंच गई है। ये बात मैं आपको बता दूं कि हुकूमत किस वजह से खतरे में है, हुकूमत को किस बात का खौफ है कि अगर ये कैंपेन और मजीद चली, अगर ये कैंपेन मजीद मुनज़्ज़म हुई तो हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। क्योंकि जितना सबूत इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आ चुका है और हर गुजरते दिन के साथ जो एविडेंसेस 26 नवंबर की रात के हवाले से तहरीक इंसाफ प्रेजेंट करती जा रही है। आपको याद होगा मैंने 2 दिन पहले अपने वीलॉग में कहा था कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 12 लोगों के कवायफ जो हैं वो पेश किए हैं। क्यों ज्यादा लोगों के कवायफ पेश नहीं किए जा रहे? हालांकि तहरीक इंसाफ तो क्लेम कर रही है कि 300, 350, 400 बंदा शहीद हुआ है। इस वजह से कवायफ पेश नहीं हो रहे क्योंकि अभी तहरीक इंसाफ को अंदाजा नहीं है नुकसान कितना हुआ। तहरीक इंसाफ के पास वो कवायफ मौजूद नहीं है क्योंकि हुकूमत ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि पहले उन गिरफ्तार लोगों की इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ के पास आ जाए। अब चूंकि सबसे बड़ा मसला ये था कि ये वो तमाम लोग थे जो खुद से इस्लामाबाद पहुंचे थे, जो खुद से इन काफिलों में शामिल होकर इस्लामाबाद आए थे। किसी एमपीए ने, किसी एमएनए ने, किसी सेनेटर ने, किसी पार्टी के ओहदेदार ने इन लोगों को घरों से नहीं निकाला था। इसी वजह से तो अब लोगों को पता ही नहीं है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, कि हमारे हल्के का कौन कौन सा शख्स लापता है, कौन कौन सा ऐसा शख्स है जो 26 नवंबर के बाद अपने घर नहीं गया। यानी आपको अगर सबूत चाहिए तो आप पिछले 3 दिन से हामिद मीर के कॉलम पढ़ लीजिए। यानी हामिद मीर क्योंकि वहां पर मौजूद थे डी चौक के अंदर, हामिद मीर ने एक एक बंदे की निशानदेही करके वो तहरीर लिख दी है कि मुझे कौन कौन बंदा वहां पर मिला और अब वो बंदा ना सिर्फ लापता है बल्कि उनमें से कई लोगों को शहीद कर दिया गया। यानी शाहिद लुंड साहब जो हैं जनूबी पंजाब के, उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लेम किया कि जनाब उनको शहीद किया गया और हामिद मीर साहब ने इसकी तस्दीक की कि शाहिद लुंड जो हैं वो मुझे मिले थे इस्लामाबाद डी चौक में जब मैं अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे पानी उन्होंने ला के दिया, मैंने पानी अपनी आंखों पर मारा, लेकिन कुछ ही देर बाद पता लगा कि वो लापता हो गए हैं। इंटरेस्टिंगली पिम्स अस्पताल ने जो शाहिद लुंड की डेथ सर्टिफिकेट जारी किया है उसके मुताबिक शाहिद लुंड की जो मौत है वो ट्रैफिक हादसे में हुई है। यानी यहां इतना बड़ा ब्लंडर मारा गया। हामिद मीर तस्दीक कर रहे हैं कि मेरे पास फुटेज मौजूद है उस बंदे की, वो बंदा उस दिन डी चौक में था, उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया। लेकिन क्योंकि हुकूमत अब उन तमाम तर जो कारकुनान शहीद हुए उनको ये नया रंग देना चाहती है कि कोई एक्सीडेंट में शहीद हो गया, कोई जो है वो वैसे ही लापता है, इस वजह से अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तमाम तर कारकुनान के कवायफ पेश नहीं कर सकी। अब जूं तहरीक इंसाफ सबूत पेश कर रही है, क्योंकि ये जो अब तहरीक इंसाफ ने एक पोर्टल बना दिया है, सब जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिजिटली इस टाइम पाकिस्तान के तमाम तर सियासी जमातों और मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान के इदारों से भी आगे है। तहरीक इंसाफ डिजिटली इतना स्ट्रांग है कि आप उनको पकड़ ही नहीं सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पोर्टल कायम कर दिया है जहां पर वो तमाम तर तहरीक
तहरीक इंसाफ के लापता कारकुनान, तहरीक इंसाफ के ज़ख्मी होने वाले और शहीद होने वाले कारकुनान की एक एक डिटेल अब वो एंटर करते जाएंगे और आलमी दुनिया को बताते जाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर क्रैकडाउन किया गया, फायरिंग हुई, हमारे लोगों को शहीद किया गया और अब हमारे इतने कारकुनान लापता हैं। तो जो मैंने बात पहले की थी कि जब तहरीक इंसाफ ये पूरा डाटा कंपाइल कर लेगी, क्योंकि पहला मसला तो ये था ना कि डाटा ही मौजूद नहीं था, अब ये डाटा जब तहरीक इंसाफ के पास आ जाएगा और डाटा कंपाइल हो जाएगा और वो अपने पोर्टल के ऊपर अपडेट कर देंगे, तो आपको मैं ये बता दूं कि जो आलमी बरादरी से रद्द अमल आएगा, जो बैनुल अक़वामी सतह पर ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान के इदारों को जिस किस्म के रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा वो खौफनाक होगा। इसी वजह से पिछले चंद घंटों के अंदर हुकूमती जो सहाफ़ी हैं, यानी मुनीफ फारूक हो, मंसूर अली खान हो, ये वो हुकूमती तर्जुमान सहाफ़ी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के भी बयानिए को तक़वियत देते हैं, हुकूमत के बयानिए को भी तक़वियत देते हैं। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो 26 नवंबर के रात वाले वाक़े पर जो तहरीक इंसाफ शोर मचा रही है, तहरीक इंसाफ को शोर मचाना बंद करना होगा। आप इस जुमले को सुन लीजिए कि ये नैरेटिव क्यों हुकूमती सहाफ़ियों की जानिब से फैलाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है तो खामोश हो जाए। यानी उनके कारकुनान शहीद हुए, उनके ऊपर गोली चलाई गई, उनके कारकुनान जख्मी किए गए, बदतरीन क्रैकडाउन हुआ। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी इतना क्रैकडाउन बदतरीन किसी सियासी जमात पर नहीं हुआ होगा और आपने उनके ऊपर एक तो क्रैकडाउन किया, ऊपर से अब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं तो आप खामोश हो जाएं। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि तहरीक इंसाफ की कैंपेन हिट कर रही है। तहरीक इंसाफ ने जो एक कैंपेन लॉन्च कर दी है, गोली क्यों चलाई, इस कैंपेन ने शहर इक़्तिदार में बहुत कुछ कर दिया है। शहर इक़्तिदार में बाकायदा तौर पर दौड़ें लगवा दी हैं। इसी वजह से वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन है वो आज दिन तक जारी है। मैंने आपसे कुछ देर पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है अब तो जिनके मोबाइल में सिर्फ इमरान खान की तस्वीर है, या जिनके मोबाइल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा का नंबर है, उसको भी इस्लामाबाद के नाकों पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतना खौफ कम अज कम ना आपने कभी किसी सियासतदान का इस निज़ाम के ऊपर सुना होगा, ना मैंने सुना। यानी हमें भी 12-13 साल हो चुके हैं जर्नलिज्म करते हुए, हमने कभी किसी सियासतदान का इतना खौफ नहीं देखा कि हुकूमत पाकिस्तान यानी रियासत को इतना सियासतदान का खौफ हो कि नाकों पे खड़े होकर लोगों के मोबाइल चेक किए जाएं कि अगर इस मोबाइल में इमरान खान की तस्वीर है तो इसको गिरफ्तार कर लो। क्योंकि हुकूमत को ये नज़र आ रहा है कि जो उन्होंने 26 नवंबर की रात डी चौक पर गोलियां चलाई, वो गोलियां चलाने की वजह से हुकूमत के गले का फंदा अब मजीद सख्त होता जा रहा है। जूं जूं सबूत मंजर आम पर आएंगे, ये बात आप अपने पल्ले बांध लीजिएगा, ये बात आप कहीं पर लिख कर रख लें अपनी जेब में कि ये नामुमकिन बात है हुकूमत इस मामले को दबा सके। हुकूमत, हुकूमती इदारे, ये जो कुछ 26 नवंबर की रात हो गया है, अगर 12 लोग शहीद हुए हैं, 22 हुए हैं, 32 हुए हैं या 200 हुए हैं, जितने भी हुए हैं अभी नहीं पता, लेकिन एक बात है कि जो फायरिंग की गई, जिस तरह का क्रैकडाउन किया गया, ये मामला दबने वाला नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैनुल अक़वामी सतह पर इस मामले को कभी दबने नहीं देगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास तमाम तर सबूत आ रहे हैं और बड़ा आसान है, सिर्फ वो तमाम कारकुनान जो लापता हैं देख लिया जाए कि वो कारकुनान गिरफ्तार हैं या वो शहीद हो चुके हैं। अगर वो लापता हैं और गिरफ्तार भी नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि वो शहीद हो चुके हैं, उनको गोली लग चुकी है। अब वो तमाम तर कवायद तहरीक इंसाफ इकट्ठे कर रही है। कुछ देर पहले मेरी इत्तला के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर एक अब अपने लॉयर्स की कमेटी बनाई है जो अदालतों में जाएगी, अदालतों में जाकर, और ये लंबा प्रोसीजर नहीं है, 1 या 2 दिन का प्रोसीजर है, तमाम तर जो फहरिस्तें हैं वो मंगवाई जाएंगी कि तहरीक इंसाफ का कौन कौन सा कारकुन इस टाइम गिरफ्तार है। अब वो जब फहरिस्तें सामने आ जाएंगी फिर उनको मैच किया जाएगा कि लापता कौन है, क्योंकि इस टाइम तहरीक इंसाफ उन फहरिस्तों को जमा करने में लगी हुई थी पिछले 3 से 4 दिन के अंदर जो कारकुनान एहतजाज के लिए पहुंचे थे। अब उस फहरिस्त को और गिरफ्तार होने वाले कारकुनान की फहरिस्त को जब मैच किया जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आलमी सतह के ऊपर आवाज़ बुलंद करेगी, ऑलरेडी तमाम मुल्कों के अंदर गायबाना नमाज़ जनाजा हो रहे हैं, तमाम मुल्कों के अंदर एहतजाज किए जा रहे हैं, आवाज़ उठाई जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है और ये टॉप ट्रेंड चलाया जा रहा है कि आखिर गोली क्यों चलाई, किसके हुक्म पर चलाई, गोली चलाने की नौबत क्यों पेश आई। बहरहाल जो कुछ भी होगा मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।